बागेश्वर धाम महाराज का दरबार सजा है। हिंदू राष्ट्र के लिए महायज्ञ चल रहा है। पूरे देश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु बागेश्वर महाराज के दरबार में पहुंच रहे हैं। बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण भी आज बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। एक भावना, एक ललक, एक झलक पाने की जो चाह है, यही सनातन धर्म की शक्ति और यही ऊर्जा है। इसी श्रद्धा ने इस धर्म की रक्षा की है। इसी श्रद्धा को आप बनाए के रखना, इस धर्म में कोई आंच नहीं आ सकती। इस श्रद्धा के तत्व को, सबरी की बेर की बात कर रहे थे मेरे भाई। बेर में बहुत दम है और उसी बेर के दम से ही हम यहाँ हैं और आप भी इसीलिए यहाँ पर हैं। किसी को चाह नहीं है, परवाह नहीं है कितनी प्रतिकूलताएं हैं, कितनी पीड़ा है, भोजन है, प्रसाद मिला नहीं मिला, धूप है, गर्मी है, साधन भी नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सबको गुरु घर जाना है। यही तड़प जो तड़प गुरु घर जाने के लिए है, वही तड़प पैदा करनी है संस्कृति को बचाने के लिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में अच्छा हो, इस देश के अंदर सब सुखी हो, निरोग हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप सब जानते हैं, पूज्य महाराज जी कह रहे थे ये बागेश्वर धाम कहां से प्रकट हुए। बागेश्वर की कृपा तो पहले से थी, लोगों को पता नहीं था। तुम्हारा भाग्य अब खुला, इसलिए अब प्रकट हुए। भगवान तो हमेशा है जीवन में। प्रभु की कृपा किसके जीवन में नहीं है? भगवान कब किसके साथ उन्होंने अन्याय किया, गलत किया है, दुर्भाग्य तो हमारा है, हम ही नहीं समझ पाते हैं। तो आंखें तो हमारी बंद थी, भगवान तो हमेशा कृपा बरसा रहे हैं। तो उस कृपा प्रसाद का अनुभव आप यहाँ पर पा रहे हैं। तो जब जब संस्कृति अंगड़ाई लेकर के खड़े होने को होती है, तो भगवान किसी न किसी को जरूर निमित्त बनाता है। ऐसा ही निमित्त कृपा प्रसाद मेरे आदरणीय, मेरे प्रिय अनुज धीरेन्द्र शास्त्री को भगवान की ओर से हुई है। बहुत लोगों ने हमको कहा कि क्योंकि हम वैदिक परंपरा के संभाग हैं, मैं को ये कहते हुए कतई भी कोई शंका नहीं है, मैं महर्षि स्वामी दयानंद की शिष्य परंपरा का, उस गुरुकुलीय परंपरा का पढ़ा हुआ व्यक्ति हूं। क्योंकि जब बात आती है सिद्धांत की, शास्त्रों की, वेदों की, तो लोग धीरे से कहते हैं कहीं ये ढोंग, पाखंड, आडंबर की बात तो नहीं है। मैं एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं इस मंच से, यहां कोई हरी पीली चटनी खिला करके बीमारी ठीक नहीं की जाती है। यहां किसी को किसी ने गंडा ताबीज दिया, कभी किसी को तुमको ये कहा कि जा करके जो है ये ढोंग, पाखंड, आडंबर करो, कभी ये कहा गया आपको कि आप जो है किसी तरह के छल प्रपंच और ये पदार्थ यहां पर दे करके जाओ। यह एक सबसे बड़ा उदाहरण है। क्योंकि देखिए, षड्यंत्र जब संस्कृति बढ़ने लगती है तो षड्यंत्रकारी भी एक्टिव हो जाते हैं। मैं तो यही निवेदन करने के लिए आया हूं, संस्कृति अभी बढ़ने की ओर है, आपको कमजोर नहीं होना है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। चाहे लाखों करोड़ों षड्यंत्र करे, उन षड्यंत्रकारियों से हमको पार जाना है। इन्हीं षड्यंत्रों से खड़े होकर के श्रद्धेय स्वामी जी ने, श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज और हमने स्वदेशी का जो संकल्प, संस्कृति का एक संकल्प को देश के अंदर खड़ा किया है। और मजबूरी में उन विदेशी षड्यंत्रों को, ताकतों को घुटने टेकना पड़ा है। जिन लोगों ने ये कहा, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, बड़ी संख्या मेरी माताएं बहनें यहां पर हैं। हमारे यहां अभी भी बुंदेलखंड में बहुत लोग दातून करते होंगे, मंजन की कई मंजन करते होंगे। तो हमको सबसे पहले क्या कहा विदेशी कंपनियों ने? उन्होंने कहा कि यदि दातून करोगे मसूड़े खराब हो जाएंगे, मसूड़े छिल जाएंगे, और यदि ब्रश और टूथपेस्ट जो है पाउडर करोगे, दंत मंजन करोगे, तो दांतों के अंदर खोखले हो जाएंगे। जब हमारे बाप दादों के दांत नहीं थे क्या? अंतिम समय तक जाड़ दांत बने रहते थे, पर एक ऐसी आभा बनाई गई, एक ऐसा षड्यंत्र। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।